इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश में बार बार आता है। अगर आप कोड पे गौर करना सीख गए तो आप 101% इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए फिर हम करते हैं इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी हमारी पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी कहानी का नाम है हॉन्टेड विच। हॉन्टेड का मतलब होता है डरावना और विच का मतलब होता है चुड़ैल। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि हॉन्टेड आपको कठिन शब्द लग सकता है, लेकिन इसे पढ़ेंगे कैसे। देखिए, सबसे आखिरी में लिखा है टीईडी। टीईडी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टेड। ये हमारा कोड होता है, इसे क्या पढ़ता है, टेड। और शुरुआत में लिखा है एयू। एयू को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑ। क्या पढ़ते हैं, ऑ। तो मीनिंग बन गई हमारी हॉन्टेड। हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब डरावना। और जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है टीसीएच। टीसीएच को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चा। क्या पढ़ते हैं, चा। तो मीनिंग बन गई विच। विच का मतलब चुड़ैल। तो ये जो हमारी कहानी है हॉन्टेड विच की कहानी है। द, आप इसे चाहें तो दा भी बोल सकते हैं और दी भी बोल सकते हैं। द हमारा आर्टिकल होता है, ये किसी नाउन की शोभा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ओयूएस। ओयूएस हमारा कोड होता है। ओयूएस को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस। और बीच में लिखा है ईआर। ईआर को हम लोग पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं, अर। तो मीनिंग बन गई डेंजर और ओयूएस डेंजरस। डेंजरस का मतलब खतरनाक। विच, विच का मतलब चुड़ैल। द डेंजरस विच यानी खतरनाक चुड़ैल। अब देखिए, जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसमें भी हमारा कोड है। कोड क्या है, आईईडी। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर आईईडी लिखा मिले तो हम लोग आईईडी को पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं, आइड। और शुरुआत में लिखा है आरई। शुरुआत में अगर आरई लिखा होता है तो उसे पढ़ते हैं री। तो मीनिंग बन गई रिप्लाइड। रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना। द डेंजरस विच रिप्लाइड यानी खतरनाक चुड़ैल ने उत्तर दिया। THIS, दिस। दिस का मतलब ये। इज का मतलब है। नॉट, नहीं। अब देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिर में लिखा है BLE। और BLE को हम लोग पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं, बल। तो BLE का मतलब हो गया बल। और S 2 बार है। और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण केवल 1 बार करना होता है। तो S 2 बार है। 2 बार S का मतलब 1 बार S। तो मीनिंग बन गई पॉसिबल। पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब संभव। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। टू लीव। लीव, ई और ए, इसे हम लोग पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा। तो मीनिंग बन गई लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। यू, तुम्हें। यहाँ पर चुड़ैल ने जवाब दिया दिस इज नॉट पॉसिबल टू लीव यू, ऐसा संभव नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। श्रेया, श्रेया ने। अगेन, अगेन। AI, AI को हम लोग पढ़ते हैं ए की मात्रा। किसकी मात्रा, ए की मात्रा। तो मीनिंग बन गई अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा से या फिर से। अब देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है शुरुआत में लिखा है RE और आखिरी में है TED। तो TED को पढ़ते हैं हम लोग टेड। तो मीनिंग बन गई रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है विनती करना। श्रेया अगेन रिक्वेस्टेड, श्रेया ने फिर से विनती की। टू विच, चुड़ैल से। एंड, और। SAID, सैड। सैड का मतलब कहा। SAID का मतलब होता है सैड। सैड का मतलब कहना। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना और सैड का मतलब कहा। आई का मतलब मैं। एम, हूँ। ONLY, ओनली। ओनली का मतलब केवल। अब देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है उसको हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अगर बड़ी मीनिंग हो तो आप उसे टुकड़ों में तोड़ लिया करें। देखिए, आखिरी में लिखा है ER। ER हमारा कोड होता है, इसे पढ़ते हैं अर। और GST लिखा है, GST को भी पढ़ते हैं टा। और शुरुआत में लिखा है AU और AU को हम लोग क्या पढ़ते थे, ओ। तो मीनिंग बन गई डॉटर। डॉटर, डॉटर का मतलब पुत्री। आई एम ओनली डॉटर ऑफ माई। ऑफ का मतलब होता है का या की। माई, मेरे। पेरेंट्स, पेरेंट्स, माता पिता। उसने बोला, श्रेया ने बोला कि मैं एकलौती पुत्री हूँ अपने माता पिता की। द विच यानी चुड़ैल ने। सैड, कहा। विथ का मतलब के साथ। ANG, एंग। और ER, अर, एंगर। एंगर का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा। चुड़ैल ने गुस्से से कहा आई डोंट। डोंट का मतलब होता है डू नॉट। केयर, केयर। केयर का मतलब चिंता करना या परवाह करना। आई डोंट केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसा चुड़ैल ने कहा। आई विल, मैं करूँगी। किल यू, किल का मतलब होता है मारना।
अब देखिए इन दोनों मीनिंग के आखिरी में डबल एल है, लेकिन उच्चारण केवल एक बार करना है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगी, ऐसा चुड़ैल ने कहा। आई नीड, नीड मुझे ज़रूरत है। ब्लड, BLOOD, इसे पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड का मतलब खून। चुड़ैल ने कहा आई नीड ब्लड, मुझे खून चाहिए। देन, THEN, देन तभी। द विच, तभी चुड़ैल। केम, CAME, केम, केम का मतलब आई। नियर, नियर, नियर का मतलब पास में। टू श्रेया, तभी चुड़ैल श्रेया के पास में आई। एंड, और। सैड, और उसने कहा आई हैव, हैव का मतलब मेरे पास कुछ है। अ प्लान, प्लान का मतलब होता है योजना। तभी चुड़ैल श्रेया के पास आई और चुड़ैल ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। फॉर, फॉर का मतलब के लिए। यू, तुम्हारे लिए। यानी चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास प्लान है। अब क्या प्लान चुड़ैल ने बताया? इफ, यदि। यू किल, अगर तुम मारती हो। किल का मतलब मारना। योर, योर तुम्हारे। पेरेंट्स, पेरेंट्स अगर तुम अपने माता पिता को मारती हो। विथ, के साथ। आ ब्लैक। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इसके आखिरी में लिखा है सीके। सीके को हम लोग पढ़ते हैं का। क्या पढ़ते हैं? का। तो मीनिंग बन गई ब्लैक, काली। नाइफ, देखिए अगर कभी भी आपको एन से पहले अगर के लिखा मिल जाए तो हमें के का उच्चारण नहीं करना होता, तो मीनिंग बन गई नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू। इफ़ यू किल योर पेरेंट्स विद अ ब्लैक नाइफ, चुड़ैल ने कहा कि अगर तुम अपने माता पिता को काली चाकू से मारती हो। आई माइट, माइट का मतलब होता है सकती हूँ या सकता हूँ। लीव यू, अगर तुमने अपने माता पिता को चाकू से मार दिया तो मैं शायद तुमको छोड़ दूँ। दिस, ये। इज है, ओनली, केवल। द। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें भी कोड दिया गया है। कोड क्या है? TIUN। TIUN को हम लोग पढ़ते हैं शन, तो मीनिंग बन गई कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। चुड़ैल ने कहा कि केवल यही एक कंडीशन, यानी केवल एक यही शर्त है जिससे तुम बच सकती हो। श्रेया, अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है TED, और TED को हम लोग क्या पढ़ते हैं? टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। और शुरुआत में STAR, स्टार्टेड। स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है चालू कर देना। श्रेया स्टार्टेड वीपिंग। देखिए अगर किसी भी मीनिंग के आखिरी में ING लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं इंग। क्या पढ़ते हैं? इंग। तो मीनिंग बन गई वीपिंग। वीपिंग का मतलब होता है रोना। श्रेया स्टार्टेड वीपिंग, यानी श्रेया ने रोना चालू कर दिया। आफ्टर, फ्यू, आफ्टर मतलब के बाद में, फ्यू का मतलब कुछ। मिनट्स, मिनट्स कुछ मिनटों के बाद। सी, उसने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है GHT, और GST हमारा कोड होता है, इसे पढ़ते हैं हम लोग टा। क्या पढ़ते हैं? टा। और शुरुआत में लिखा है THOU, इसे पढ़ेंगे थॉ, तो मीनिंग बन गई थॉट। सी थॉट, उसने सोचा। SOME, सम, कुछ। THING, थिंग, समथिंग। यहाँ पर श्रेया ने कुछ सोचा। एंड सैड, और उसने कहा यस, हाँ। आई एम रेडी, रेडी अगर आपको DY लिखा मिले तो DY को हम लोग पढ़ते हैं D। यस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ। टू किल, मारने के लिए। माई, मेरे। पेरेंट्स, माता पिता को। यानी कुछ देर श्रेया ने सोचा और फिर उसने चुड़ैल से कहा कि हाँ मैं अपने माता पिता को मारने के लिए तैयार हूँ। द विच, चुड़ैल ने। गेव, दे दी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके शुरुआत में एक कोड है PER। अगर आपको इंग्लिश में PER लिखा मिले तो उसे हम लोग पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। PER पर। MI मी, S 2 बार उच्चारण एक बार करना है, तो मीनिंग बन गई परमिशन। परमिशन का मतलब होता है आज्ञा। द विच गिव परमिशन टू हर, चुड़ैल ने उसको आज्ञा दे दी। किसको? श्रेया को। द विच, यहाँ पे विल लिख गया है, यहाँ पे विच कर लीजिएगा आप। द विच शैड, चुड़ैल ने कहा। द विच शैड आई एम वेटिंग, वेटिंग। वेटिंग का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। चुड़ैल ने कहा कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। टिल, टिल का मतलब होता है जब तक। मिड नाइट, यानी जब तक कि आधी रात नहीं हो जाती तब तक मैं क्या करूंगी? तुम्हारा इंतजार करूंगी। चुड़ैल ने श्रेया से कहा कि मैं तुम्हारा आधी रात तक इंतजार करूंगी, तुम्हें अपने माता पिता को मार के आना है। आगे वाली मीनिंग देखिए कठिन मीनिंग है, उसको भी कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आखिरी में है LY। LY को हम लोग पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। और M 2 बार है, उच्चारण एक बार करना है, तो मीनिंग बन गई इमीडिएटली। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। श्रेया वेंट, वेंट का मतलब गई। टू, पास में। हर फादर, हर का मतलब अपने। श्रेया अपने पापा के पास तुरंत गई। एंड, और। टोल्ड, टोल्ड का मतलब बताया। अबाउट, अबाउट के बारे में। द,
अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें कोड है COM। COM को हम लोग पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। तो मीनिंग बन गई कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूरा। इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी घटना के बारे में। श्रेया वेंट टू हर फादर एंड टोल्ड अबाउट द कंप्लीट इंसिडेंट, यानी श्रेया अपने पापा के पास गई और पूरी घटना के बारे में बताया। हर फादर, उसके पिताजी, इमीडिएटली, तुरंत, स्टार्टेड, उन्होंने चालू कर दिया, टू रिसाइट, रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है दोहराना, हनुमान चालीसा लाउडली। जैसे ही श्रेया ने अपने पापा को बताया, श्रेया के पापा ने तुरंत रिसाइट यानी बोलना चालू कर दिया। क्या बोलना चालू कर दिया? हनुमान चालीसा लाउडली, तेजी के साथ। वेन ही, जब वह, केम, आए, नियर टू विच, जब वो चुड़ैल के पास आए, द विच, जो चुड़ैल थी, गॉट, हो गई, स्केयर्ड, स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब डर जाना। जैसे उसके पापा चुड़ैल के पास आए, चुड़ैल डर गई। टू, LISTEN, इसे पढ़ते हैं लिसन। लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनकर। हनुमान चालीसा, जैसे उसके पापा चुड़ैल के पास गए, चुड़ैल ने हनुमान चालीसा सुनकर घबरा गई चुड़ैल। देन, तभी, ही, उन्होंने, थ्रू, फेंक दिया, गंगा वाटर, यानी उन्होंने गंगा का पानी फेंक दिया, ऑन हर, किसके ऊपर फेंक दिया? चुड़ैल के ऊपर। शी इमीडिएटली, वह तुरंत, रैन अवे फ्रॉम देयर, और चुड़ैल तुरंत वहां से भाग गई।